हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड अगर आपने हमारा जर्मनी ग्रॉसरी वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जर्मनी में ग्रॉसरी के कॉस्ट कितने होते हैं। बट उससे बड़ा सवाल जो लोगों ने हमसे पूछा कि जर्मनी में मंथली एक्सपेंसेस कितने होते होंगे। तो आज हम ये सब चीज़ों का आंसर करेंगे और बताएंगे कि क्या 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 कॉस्ट आता है, हमारा यहाँ पे रेंट कितना होता है, ट्रांसपोर्टेशन कितना होता है और शॉपिंग में कितने पैसे लगते हैं। और हमने बाय द वे पूरी एक्सेल शीट बनाई हुई है आपको हमारे एक्चुअल रियल एक्सपेंसेस हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत बारी मैं इसको बोलता हूँ कि ये बिल्लो रानी है, इसलिए क्योंकि ये सारे बिल्स रखती है और सारे बिल्स को ट्रैक करती है और एक एक्सपेंस शीट बनाती है। तो आज हम आपको वही एक्सपेंस शीट दिखाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सपेंस शीट हमने गूगल पे अपलोड करके रखा हुआ है और जब मैं शॉपिंग करने जाता हूँ तो मैं उस शीट को रेफ़र करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ग्रॉसरी की दुकानों पे किसी पे भी एमआरपी नहीं लिखी होती। एग्जैक्टली मतलब दैट ब्लू आवर माइंड कि भाई पता ही नहीं हमें कितना कॉस्ट है, हमको ठग क्यों रहे हो भाई। तो चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जर्मनी में रहने के लिए 1 मंथ में क्या एक्सपेंस आ जाता है हमारा टोटल सब कुछ मिलाकर। तो हम एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे रेंट की, जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है यहाँ पर। फिर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की एंड देन अदर एक्सपेंसेस लाइक मोबाइल एंड एवरीथिंग। सो अगर आप जर्मनी मूव कर रहे हो या जस्ट क्यूरियस हो कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है तो ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम हर चीज़ को डिटेल करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट एक्सपेंस जो कि मेजर एक्सपेंस है वो है रेंट का, जो कि आपके टोटल एक्सपेंस बजट का मेजर हिस्सा खा जाएगा। यहाँ पे जर्मनी में 2 टाइप्स के रेंट होते हैं, एक होता है वार्म रेंट और एक होता है कोल्ड रेंट। वार्म रेंट में आपकी यूटिलिटीज जैसे कि गार्बेज डिस्पोजल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इंक्लूडेड होता हीटिंग है। सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो इंक्लूडेड होता है वार्म रेंट में। हाँ, और कोल्ड रेंट होता है जो कि आपका बेसिकली आपके मकान का किराया है ओनली। बाकी फिर आपको एडिशनल स्पेंड करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी अगर आप अलग से दोगे तो इन जनरल 800 यूरोस एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपके महीने के, तो सॉरी साल के। ओके, सो हम रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा रेंट जो हो वो वार्म रेंट ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि एडेड एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं आपको भरने के लिए। और अगर आपको पहले से पता हो कि कितना मंथली एक्सपेंस आएगा तो आप पहले से एस्टिमेट कर सकते हो। Exactly. तो हमेशा लुक फॉर वार्म रेंट ओनली। एंड इफ पॉसिबल आप फर्निश्ड घर भी ढूंढ लो सो दैट आपको सेटअप करने का अलग से खर्चा ना पड़े। फर्निश्ड घर तो ढूंढने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जैसे स्टोव्स वगैरह होते हैं वो ऊपर से नहीं लगे होते हैं, अंदर लगे होते हैं। आपको डिश वॉशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए होएगा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी आपको। तो हमेशा फर्निश्ड घर लेने की कोशिश करो, प्लस वार्म रेंट लेने की कोशिश करो। अब वार्म रेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि वाईफाई आ भी जाता है, नहीं भी आता। अगर आपका वाईफाई नहीं आता है, इंक्लूडेड नहीं है उसमें, तो आपको करीब 30 से 40 यूरोज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वाईफाई के लिए। और इसकी स्पीड 100 से 200 Mbps होती है। स्पीड तो अच्छी होती है काफ़ी, बट इसमें ये होता है कि जैसे जब भी आप वाईफाई लेने जाओगे तो 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट लेने को वो बोलते हैं। तो इसलिए, क्योंकि अगर आप नए आए हो और आपको नहीं पता है कि आप कौन सी सिटी में सेटल होगे फाइनली, या आपकी जॉब कहाँ पे लगेगी, तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि कोशिश करो कि आप ऐसा घर ढूंढो जहाँ पे ऑलरेडी वाईफाई लगा हुआ है, या आप शेयरिंग में भी ढूंढ सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो। नहीं तो आप किसी एयरबीएनबी को भी पटा सकते हो कि आप मुझे थोड़ा लंबे समय के लिए 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए रहने दो मुझे हमें। और क्योंकि ये सबसे बड़ा एक्सपेंस है रेंट का, तो इसमें पॉइंट होता है कि आप पेमेंट कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास जितने भी कार्ड्स हैं वो आपके इंडिया के कार्ड्स होंगे, और जब यहाँ पे उसको चलाने की कोशिश करोगे तो एडेड फॉरेक्स एक्सचेंज लग जाता है आपको। तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर कि हमने नियो कार्ड लिया हुआ है। नियो कार्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हम डिटेल्स नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। नियो कार्ड में होता है कि आपको 0 फॉरेक्स लगता है, और आप नियो कार्ड में रुपीज़ में पैसे डालते हो, बट यहाँ पे खर्च यूरो में कर सकते हो, और जो भी आपका वीज़ा एप्लीकेबल रेट होगा उस दिन का में आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। एंड एक्चुअली वीज़ा एप्लीकेबल रेट बहुत ही रीजनेबल होता है, जो आपको गूगल पे दिख रहा होता है रेट उससे भी थोड़ा सा कम ही होता है। With zero additional cost, we think this is the best way to make payments in Europe. बट क्योंकि आपको रेंट पे करना है और आपको ये पेमेंट कार्ड से नहीं करनी है, कार्ड से करने में वैट वगैरह और डिफरेंट टैक्सेस लग जाते हैं यहाँ पे, तो आप कोई भी ओनर को ये पटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कैश बहुत ज़्यादा चलता है। जैसा इंडिया में चलता है, वो लोग भी अपनी टैक्सेस सेव करने के लिए आपको कभी कभी ऊपर से रिकमेंड करते हैं कि आप हमें कैश दे दो। तो आप इंडिया से एटलीस्ट 3-4 महीने का रेंट लेकर आओ, ठीक है। तो अगर
रेंट जो होता है यहाँ पर करीब 700-800 के करीब होता है, जो आपको एवरेज मिल जाएगा। एक कपल आराम से रह सकता है 800 यूरो का। हमारा घर 850 यूरोज़ का है और हमने अपने होम टूर वाले वीडियो में दिखाया भी था कि हमारा घर कैसा दिखता है। तो अगर हम 800 मान रहे हैं यहाँ पे रेंट जो जनरली होता है, आप आराम से मिल जाएगा आपको। और 800 में 4 मंथ्स का अगर आप रेंट कैश में लेकर आना चाहते हो तो करीब 3200 यूरोज़ होता है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 3,20,000 रुपए। तो हम जितने भी आपको प्राइसेस बताते रहेंगे, क्योंकि हमें यूरो में बोलने की आदत हो गई तो हम यूरो में बोलेंगे, बट आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते रहना। वैसे 90 के करीब का आजकल रेट चल रहा है, तो वो बस मल्टीप्लाई इजियर कैलकुलेशन के लिए। तो आप करीब 3-4 लाख रुपए इंडिया से पैसे कन्वर्ट करवा लो। और कन्वर्ट करा के देख, सुनने में बड़ा लगता है कि 3-4 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, हम कैसे कैश लेकर आएंगे। अगर आप यूरो में कन्वर्ट कराओगे तो बहुत ही छोटा सा पतला सा बंडल आपको मिलता है, जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग सूटकेसेस में, बट वो चेक इन में मत रखना ऑफ कोर्स, आप अपने हैंड लगेज में रखना और आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना अगर 2 लोगों के अलग अलग सूटकेसेस में, और उसको सेफली लेकर आना। आप कैश लेकर आओगे तो आप नेगोशिएट कर सकते हो और अपने वैट वगैरह के प्राइसेस बढ़ा सकते हो। तो हमारा जो घर था वो करीब 1,10,000 पे एयरबीएनबी पे लिस्टेड था। हमने आउटसाइड ऑफ एयरबीएनबी डील कर ली और हम करीब 76,000 के करीब हम रेंट पे करते हैं। हमने इनफैक्ट एक वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने अपना पूरा घर का टूर दिया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमने वो घर कैसे लिया। तो हम वो लिंक कर देंगे यहाँ पे, प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लो, आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें। आप ये रेंटल आराम से कैश में पे करो, उससे काफ़ी पैसे सेव होंगे। और बाकी जो पेमेंट्स है, जो हमने आपको कार्ड बताया, वो कार्ड आप बनवा सकते हो इंडिया से। जितनी भी जैसे ग्रोसरीज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो वो उसमें कैश इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कैश बचा के रखो। ग्रोसरीज वगैरह की पेमेंट आराम से कार्ड से हो जाएगी, तो कार्ड से पेमेंट करके अपना रोज़मर्रे का काम करो। तो घर सेलेक्ट करते टाइम जैसा कि हमने बताया कि आप फर्निश्ड घर चूज़ करो। फर्निश्ड घर चूज़ करने के लिए आप सबसे पहले ये देख लेना, क्योंकि आपको कपड़े धोने पड़ेंगे और कपड़े यहाँ सुखाने की कोई वो नहीं होती है, जगह नहीं होती है, तो वॉशिंग मशीन इंपॉर्टेंट है। प्लस उसके साथ ड्रायर भी लगा होता है, तो वॉशिंग मशीन और ड्रायर ऑलरेडी हो, जैसे हमारे घर में भी है। और ये सब कुछ जो मैं आपको बताऊंगा वो हमारे जो रेंट है हमारा 850 यूरोज़ उसमें इंक्लूडेड है। तो हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हमारे पास यूटेंसिल्स हैं बहुत सारे। हम यूटेंसिल्स थोड़े बहुत घर से लेकर आए थे, सोचा था यहाँ आकर ख़रीद लेंगे, बट हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बहुत सारे यूटेंसिल्स थे। प्लस यहाँ पे स्टोव लगा हुआ है हमारे में वाईफाई लगा हुआ है, एंड देन हीटिंग है। हाँ, हीटिंग इंक्लूडेड है, क्योंकि बिना हीटिंग के आप यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो। और ये सब कुछ इंक्लूडेड है 850 में। इलेक्ट्रिसिटी का कोई पंगा नहीं है, आप इलेक्ट्रिसिटी आपको अलग से नहीं देना, हॉक के चलाओ, आपको कहीं से देने ही नहीं है कोई भी पैसे। तो क्योंकि आप नए आए हो यहाँ पर और आप ये सारी चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो इट मेक सेंस कि ये पहले से आपके में इंक्लूडेड हो सकता है कि आप आगे जाकर जब अपना खुद का सेटअप बना रहे हो ये सारी चीज़ें, तो आप खुद के वॉशिंग मशीन वगैरह खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आप सेटल हो चुके हो, आपको लगता है कि आप वहाँ पे 2-3 साल रहोगे, तब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे वाईफाई के लिए भी आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है 24 मंथ्स का, तो आपको सस्ता पड़ता है। तो बट आप क्योंकि नए आए हो तो इट मेक सेंस कि आप ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड लो। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड कैटेगरी की तरफ। यहाँ पे ठंड हो रही है, कहीं दूसरी जगह पे चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। तो गाइस ग्लव्स बाहर आ गए क्योंकि ठंड हो रही है। हम यहाँ पे आए थे तो हल्की सी धूप हो रही थी, बट अब हो रही है ठंड। खैर, हम बात कर रहे थे ग्रॉसरी की। ग्रॉसरी आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सेकंड लार्जेस्ट चंक है आपके पूरे बजट का। हमने ग्रॉसरी का स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम शॉपिंग करने गए थे और हर चीज़ों का आपको प्राइसेस दिखाए हैं। बहुत ही डिटेल्ड है, हर चीज़ आपको यूज़ आएगी, हर किसी के प्राइस है उसमें। तो आप प्लीज़ देख लेना, अगर आपने मिस कर दिया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा कि हर चीज़ कितना लगभग कॉस्ट करेगी आपको। यस, तो अगर हम मंथली एक्सपेंसेस की बात करें 2 लोगों के लिए यहाँ पे जर्मनी में, तो टोटल 350 यूरोज़ लगते हैं, विच इज़ अराउंड 35,000 रुपीज़। अगर आप सब कुछ बड़े अच्छे से खा रहे हो, सारी सब्जियां वगैरह खरीद रहे हो, मतलब बाहर नहीं जा रहे हो एसेंशियली, और घर पे सारी चीज़ें कुक कर रहे हो, तो और अगर आप और ज़्यादा लैविशली करना चाहते हो तो और 100 यूरोज़ में आराम से आपका हो जाएगा। तो ग्रॉसरी में एक और चीज़ होती है कि आप कहाँ से शॉपिंग कर रहे हो। यहाँ जैसे आल्डी और लिटिल डिस्काउंट सुपर मार्केट्स है, वहाँ से अगर आप शॉपिंग कर रहे हो। प्लस बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें अपने इंडियन सामान की याद आ रही होती है, तो यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स भी होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि इंडिया से ही माल आ रहा है तो उस पे सब पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह लगती है, तो महंगा मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आशीर्वाद का आपको आटा मिल जाएगा जो कि काफ़ी महंगा होगा,
एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर भी आटा मिल जाता है, जैसे हमने चूज़ करके रखा हुआ है, हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। वो आटे की क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो एज़ कम्पेयर टू आशीर्वाद आटा सस्ता है। तो आपको कुछ चीज़ों में ये करना होगा कि आपको कुछ चीज़ें जैसे रिप्लेस हो सकती हैं यहाँ के प्रोडक्ट से, तो वो चीज़ आप यहीं से खरीदो फ्रेश। जैसे कि आटा हो गया, जैसे आटा हो गया, बट आपको अगर रसगुल्ला वगैरह खाने का मन कर रहा है, सोन पापड़ी खाने का मन कर रहा है, नमकीन है यहाँ पे ज्यादातर, नमकीन नहीं मिलती स्नैक्स मीठी होती है, हमें अपनी नमकीन बिस्किट्स की आदत है, तो वो आप इंडियन स्टोर से बिल्कुल जाके लो। बट जो चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं, जैसे आटा ये लोग भी खाते हैं, तो वो ऑफ कोर्स सस्ता पड़ेगा। तो अगर आपको मैनेज करना है, अपने बजट में रहना है, तो वो चीज़ आप यहाँ से लोकल स्टोर से ले लो। मतलब आपको यहाँ की चीज़ों को अडाप्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा पैसे सेव करने के लिए। सो ये है ग्रोसरी प्राइस रेफरेंस शीट जर्मनी के लिए, जो कि बहुत ही मेहनत से बनाई है। ये हमारे एक्चुअल रियल एक्सपेंसेस का ट्रैक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सुपरमार्केट का नाम मेंशन्ड है, जहां से भी लिया और किस डेट को खरीदा है वो मेंशन्ड है। ये शीट इनफैक्ट हम अभी तक रेफरेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एल्डी गए, वहां पे कह लो हमें प्याज चाहिए था, तो हम देखते हैं कि हमने पहले लिटिल से या एल्डी से किस प्राइस पे खरीदा था, क्या अभी महंगा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है या सेम प्राइस का मिल रहा है, एंड उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे इस कॉलम में सारे जर्मन नेम्स मेंशन्ड हैं आइटम के, और यहाँ पे इंग्लिश नेम्स मेंशन्ड हैं। तो ये शीट आप भी रेफर कर सकते हो, आप सॉर्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा भी आपको जो भी चीज आपको ढूंढनी हो। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल ये अरहर दाल हमने एक अंतालिया मार्केट, जो कि एक टर्किश मार्केट है हमारे घर के पास, वहां से लिया था। इसका प्राइस आप देख रहे हो कि यहाँ पे मिल रहा है 2.19 का, एंड फिर हमने सेम चीज रेवे में भी देखी थी, वो देख रहे हो आप 2.69 का। तो कई चीजें जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपको एल्डी लिटिल में थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, पैकेज्ड आइटम्स आपको कहीं और पे आप ये सब रेफर कर सकते हो कि कहाँ पे आपको क्या चीज सस्ती मिल रही है। ब्रोकली फॉर एग्जांपल रेवे पे 1.49 की मिल रही थी, एल्डी पे सेम चीज 0.89 की मिल रही है। तो यहाँ पे एज वी मेंशन्ड एमआरपी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना होता है कि क्या फेयर प्राइस है, उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी चाहिए। सो होपफुली दिस विल हेल्प यू। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने पास हमेशा हैंडी रखो हमारे जैसे। सो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन। बिलीव अस, अभी हम बेल्जियम गए थे घूमने के लिए, फ्रांस घूमने गए थे, और सब जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगा था। बट जर्मनी में जर्मन गवर्नमेंट ने एक टिकट निकाल रखी है, विच इज़ कॉल्ड द 49 यूरोस टिकट। 49 यूरोस टिकट से वो काफ़ी फेमस हो गई थी, बट 2025 से अब वो 58 यूरो की हो गई है। और वो 1 मंथ का पास होता है। 1 मंथ के पास में आप जो ऑल ओवर जर्मनी किसी भी ट्रेन पे जा सकते हो, किसी भी बिना किसी टेंशन के ट्रैम पे चढ़ सकते हो। एस बान होती है, यू बान होती है, बेसिकली सबवे मेट्रो उनका होता है, उस पे भी चढ़ सकते हो। तो इतनी सस्ती टिकट है जर्मन गवर्नमेंट निकाली है, कोई तो कैच डाला ही होगा इसमें। यस, इसमें कैच है। ये जो टिकट है ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करता है, और ये सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐसे वर्क करता है कि आपने जैसे इस मंथ की टिकट खरीदी और वो सेकेंड मंथ भी रिन्यू हो जाएगा अगर आपने 10 से पहले उसको कैंसिल नहीं करा। तो काफ़ी ट्रिकी है। प्लस सेकेंड पॉइंट ये है कि क्योंकि ये लोकल्स के लिए बनी हुई है, और आप क्योंकि जर्मनी में नए आ रहे हो, तो आपके पास जर्मन बैंक अकाउंट नहीं होएगा। जर्मन बैंक अकाउंट होएगा तभी आप ये टिकट खरीद सकते हो। बट हमने विदाउट जर्मन बैंक अकाउंट ये टिकट लिया, और हमने ये कैसे किया ये हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स में उसको बताना पड़ेगा, और आप ये टिकट आराम से ले सकते हो और आप आराम से पूरा जर्मनी कवर कर सकते हो। तो आपके सिर्फ 58 यूरोज़ में काम बन जाएगा विदाउट जर्मन बैंक अकाउंट। तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है फ़ोन एक्सपेंसेस। बट उससे पहले हमने कुछ इंटरेस्टिंग देखा, तो आपको दिखाते हैं जहाँ से। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये पूरी एक लेक है, और यहाँ पे लेक में बर्फ़ जम गई है। तो ये देखो, यहाँ पे आओ दिखाऊं। ये पूरा बर्फ़ है, और ये यहाँ पे हमेशा डक होती हैं, जो कि अभी पता नहीं कहाँ, वहाँ पे हैं डक, क्योंकि इसके ऊपर बर्फ के ऊपर नहीं आ पाती है। ये देखो, अगर मैं इस पे बर्फ फेंकूं, ओके चलो, तो एक्चुअल में इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे। वापस से हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो चलिए बात करते हैं फ़ोन एक्सपेंसेस की। फ़ोन यहाँ पर आप जब भी सर्च करोगे आपको बहुत सारे प्लान्स मिलेंगे। यहाँ पे मेजरली 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट इज टेलीकॉम, उसका नाम है टेलीकॉम विद अ के, टेलीकॉम। सेकंड है वोडाफोन, एंड थर्ड है O2।
O2। तो ये 3 मेजर ब्रांड्स हैं, बट इनको रीसेल करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट प्लेयर्स हैं मार्केट में जो इनके प्लान्स लेते हैं और उसको रीसेल करते हैं और डिफरेंट तरीके की आपको स्कीम्स देंगे। और इसमें क्या होता है कि सारे जो रीसेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको एक मंथली प्लान कोई भी नहीं देना चाहता, वो आपको ईयरली प्लान्स बेचना चाहते हैं। यहाँ जर्मनी में बहुत कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। Yes. 2 ईयर ज़्यादा कॉमन है वैसे। यस, तो आपको 1 ईयर का या 24 मंथ्स का तो थोड़ा सस्ता प्लान मिल जाएगा, बट आप जब उनसे पूछोगे कि हमें मंथली प्लान चाहिए तो वो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव बताएंगे। बट हमने उसको क्रैक किया है। आप यहाँ पे सोचोगे कि मैं वोडाफोन के पास चला जाती हूँ एंड मैं सस्ते में डायरेक्टली उनसे खरीद रही हूँ तो मेरे को सस्ता पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है सरप्राइजिंगली। पता नहीं, हमें समझ नहीं आता क्यों। बट यहाँ पे रीसेलर के पास जाने पे आप प्लान्स लोगे तो वो आपको इतना सस्ते पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। एंड हमने जैसे लोगों से बात करी कि कितने का पड़ता है, तो वो दे वर सेइंग अराउंड 15-20 यूरोस लग जाते हैं फॉर मंथ्स प्लान। बट मेरे शेर ने ढूंढ के निकाला कि हमने लिडल से प्लान लिया है विच इज़ फॉर 9 यूरोस। यस, तो वो 9 यूरोस का प्लान है और 15 GB मिलता है उसमें। अच्छा, यहाँ पे बाय द वे वैसा नहीं होता, हमारे इंडिया के अनलिमिटेड यूज़ करते रहो, यहाँ पे लिमिट होती है, बट 15 GB याद आ रहा है ना जियो का, हमारे 2-3 GB तो रोज के मिलते थे इंडिया में। यस, तो यहाँ पे 15 GB मिलता है, 15 GB मिलता है, बट फ़ोन कॉल्स फ्री हैं यहाँ पर। फ़ोन कॉल्स आप जितनी भी कर सकते हो और पूरे EU रीजन में कर सकते हो। हाँ। बट अगर आप डायरेक्टली वोडाफोन से ये प्लान खरीदोगे तो आप यूरोप से बाहर जाते हो अगर, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। व्हाट लॉजिक, प्लीज कोई समझाओ। पता नहीं क्या लॉजिक है, बट हमने क्योंकि लिडल प्लस से लिया है और वो वोडाफोन का ही प्लान है, बट हमें ये वाली सुविधा हमें मिली हुई है कि हम दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं तो हमें अलग से कोई भी पैसे नहीं पे करने पड़ते। सो 9 यूरोस 15 GB अनलिमिटेड कॉल्स का टेलीफोन पैकेज आप आराम से यूज़ कर सकते हो फॉर अ मंथ। और किसी से मत खरीदना, बाकी सब में इशू है। बस सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आप प्लान लोगे मोबाइल का तो उसमें ये होता है कि आपको अपना मोबाइल एक्टिवेट करने के लिए देयर इज़ अ होल प्रोसेस। उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस विजिट करना पड़ता है एंड फिर QR कोड। पोस्ट ऑफिस बहुत चलता है बाय द वे, हर काम के लिए पोस्ट ऑफिस ही जाना पड़ता है। तो QR कोड जनरेट करो, पोस्ट ऑफिस जाओ, बहुत प्रोसेस है। तो हमने सोचा हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे उस प्रोसेस के लिए कि आपको काफ़ी आसानी हो अपना मोबाइल फ़ोन एक्टिवेट करने के लिए, और कौन सा आपको एक्चुअल में पैक खरीदना है लिटिल प्लस से, हम वो भी आपको बता देंगे एक डिफरेंट वीडियो में। तो ये मोटा मोटा आपका एक्सपेंस हो गया। एक 5th कैटेगरी भी है, अगर आप जिम वगैरह में इंटरेस्टेड हो, आप हेल्थ में इंटरेस्टेड हो, तो हमने इनफैक्ट पता भी करे थे कॉस्ट। तो अगेन सेम सिस्टम है कि 1 ईयर या तो आपको वो 1 ईयर का देंगे या 24 मंथ्स का बेचने की कोशिश करेंगे। और अगर आप 1 मंथ का लेने की कोशिश कर रहे हो तो क्या कहते हैं कि वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 50 यूरो चार्ज करते हैं, मतलब 5,000 रुपये आपसे वो ऐसे ही ले लेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। हाँ, ये बट ईयर कॉन्ट्रैक्ट में भी या 2 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में भी होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। हाँ। कोई किसी में मैंने देखा था कि वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ कर रहे हैं कि आप 1 ही यूरो दे दो रजिस्ट्रेशन फ़ी, क्योंकि आप 24 मंथ्स का पैकेज दे रहे हो। हाँ। बट क्योंकि आप यहाँ पे इंडिया में, मतलब इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो और आपको नहीं पता कि आप उस पर्टिकुलर जिम में जाओगे बार बार कि नहीं जाओगे, आप सेटल्ड नहीं हो, तो ऑफकोर्स 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का पैक नहीं लोगे। तो हम कल एक जगह से पता करके आए, आई थिंक दे वर आस्किंग अस 1 महीने का 90 यूरोज़ और उनकी जिम भी इतनी अच्छी नहीं थी। बट हमने उन्हीं के मुंह पे हंस के आए हम कि भैया क्या दीदी पागल हो गई हो क्या। खैर, हमने कोई सी जिम ढूंढी जो आपको 70 यूरोस के करीब मिल जाएगी। बट अगर आप बड़े पैकेजेस लेते हो, जैसे 1 ईयर का लेते हो, तो जिम काफ़ी, मतलब इंडिया के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको 20 यूरोज़ या कहीं कहीं पे 15 यूरोज़ में मिल जाती हैं। और अभी हम टोटल एक्सपेंसेस में जिम का नहीं कर रहे क्योंकि सबके लिए डिफ़र करता है, कई लोग नहीं जिम जाना प्रेफर नहीं करते हैं, तो मतलब ऑप्शनल एक्सपेंस है। तो अगर आप कर रहे हो तो आप अपने उसमें इंक्लूड कर लो मंथली एक्सपेंसेस में, अदरवाइज लीव इट आउट। और इसके अलावा हो सकता है बाहर डाइनिंग करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जा रहे हो कहीं रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 30-40 यूरोज़ तो लेके ही चलो कि इतना एक्सपेंस हो जाता है बाहर जाते हुए। सो अगर आप सब कुछ टोटल करो, अब अपना रेंट, अपना ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट और चौथा क्या था, फ़ोन बिल्स, तो टोटल आता है अराउंड
1230 यूरो फॉर अ मंथ फॉर अ कपल। आप इसमें मान लो 2 टाइम 35 का आपने बाहर खाना खा लिया तो 70 एक्स्ट्रा मान लेते हैं, तो 1300 यूरो आपका मंथली एक्सपेंस हो जाना चाहिए अगर आप सब कुछ इन कंट्रोल कर रहे हो, सब कुछ मतलब एकदम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना Exactly. पड़ेगा उसमें आपको, और सब कुछ काफ़ी ट्रैक भी करना पड़ेगा, जो ये करती है सारी ट्रैकिंग। आप हमारे बाकी सारे वीडियोस भी देखते रहना, उसमें हम आपको बहुत सारे टिप्स देंगे कि कैसे आपको ये सब चीज़ों पे सेव करना है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उस पर लाइक करिए। एंड अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ लीजिए, हम आप उसको आंसर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ों पे आपके लिए वीडियो बनाएं, प्लीज हमें बताओ। ये वीडियो भी हमें बहुत सारे लोगों ने बोला था बनाने के लिए, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय। बाय।